जैसे यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था जानलेवा हो गई है। अस्पताल बीमार है, सिस्टम वेंटिलेटर पर है, आखिरी सांसें गिन रहा है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से मदमस्त है। हालात यह है कि अस्पताल में इलाज कराने आ रहे लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, लेकिन सरकार और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए आप। यूपी में स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पर है, लेकिन पूरा सिस्टम कुंभकर्णीय नींद सोया है। स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त करने के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन आज भी नतीजा वही ढाक के 3 पात है। अगर आपको यकीन ना हो तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। बदायूं, लखीमपुर खीरी और कानपुर से आई ये 3 तस्वीरें स्वास्थ्य महकमे की हकीकत बताने के लिए काफी हैं। सबसे पहली तस्वीर बदायूं जिले के महिला अस्पताल की है। इस तस्वीर को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। लेकिन अस्पताल के कर्मचारी कितने पत्थर दिल हो सकते हैं, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को भी इस तस्वीर को देखना चाहिए। प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक महिला को पहले तो एम्बुलेंस नहीं मिली, लेकिन जब उसका परिवार किसी तरह से अस्पताल पहुंचा तो प्रसूता को अटेंड करने वाला कोई कर्मचारी तक नहीं आया। महिला प्रसव पीड़ा से अस्पताल की दहलीज पर बिलखती रही। यहां तक कि अस्पताल के गेट पर ही उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन इसके बावजूद कोई भी अस्पताल कर्मचारी उसे देखने तक नहीं आया। जरा सोचिए स्वास्थ्य मंत्री जी, आपके कर्मचारी कितने पत्थर दिल हो गए हैं। एक महिला अस्पताल के गेट पर खुले में एक बच्चे को जन्म दे देती है और अस्पताल के कर्मचारी उसे देखने तक की जहमत नहीं उठाते। अस्पताल की इस लापरवाही की वजह से नवजात बच्चे की मौत हो गई, लेकिन अस्पताल की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी, आप बताइए कि क्या आम आदमी की जान की कीमत नहीं है? क्या आम जनता इसीलिए टैक्स देती है? क्या स्वास्थ्य विभाग पर इतना भारी भरकम बजट इसलिए खर्च किया जाता है? स्वास्थ्य मंत्री जी सुन लीजिए, इस घटना के बाद अस्पताल की सीएमएस शोभा अग्रवाल कितनी बेशर्मी से मामले पर पर्दा डाल रही हैं। वीडियो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि कोई टीटी में लेके आया था, तो ऊपर ले जाते वक्त उससे पहले ही डिलीवरी हो चुकी थी उसकी, तो फिर ऊपर से स्टाफ नर्स आई और उसको लेके ऊपर गई। अच्छा, अभी गार्ड नहीं रहते मुझे है गार्ड रहती, तो उन्होंने सूचना नहीं दी? सूचना दी थी तो ऊपर गए थे वो लोग लेने के लिए। अच्छा, कोई जांच कराई इसमें? स्टाफ नर्स को बुलाने के लिए। यूपी की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की दूसरी तस्वीर देखने से पहले आप ये जान लीजिए कि यूपी का स्वास्थ्य विभाग कितना निष्क्रिय है। 2025-26 के लिए योगी सरकार ने कुल 33,019.56 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया था। इसमें 24,831.98 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य महकमा सिर्फ 7,508.74 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाया है। यह रकम कुल बजट का लगभग 44% है, यानी कि बजट का 56% धन खर्च ही नहीं हुआ। स्वास्थ्य मंत्री जी, आप बताइए कि आखिर बजट का 56% धन क्यों खर्च नहीं हो पाया? आखिर ऐसे कैसे प्रदेश का स्वास्थ्य ठीक होगा? अब आप लखीमपुर खीरी की भी तस्वीर देख लीजिए। यहां जिला अस्पताल में भर्ती एक मरीज की हालत अचानक बिगड़ने लगी, लेकिन उसे देखने के लिए कोई भी डॉक्टर नहीं आया। मरीज के परिजन अस्पताल परिसर में डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते रहे, लेकिन कोई भी डॉक्टर गहरी नींद से उठने के लिए तैयार नहीं हुआ। अस्पताल की इस भारी लापरवाही की वजह से मरीज की मौत हो गई। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन अस्पताल की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी, आप बताइए, आपकी नजरों में इस मरीज की जान की क्या कीमत है?
क्या आप इस मरीज के परिवार को समझा सकते हैं कि बीमार सिस्टम की वजह से उन्होंने अपनों को खोया है? कोई मरीज एडमिट हो, उनका मानसिक संतुलन खराब हो, कोई अगर गेट पे नहीं होगा, स्वास्थ्य मंत्री जी, आपके डॉक्टरों को मरीजों की जान लेने की इतनी जल्दी है कि वो जिंदा मरीजों को भी मृत बताकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दे रहे हैं। यकीन न हो तो कानपुर के हेलट अस्पताल की इन तस्वीरों को देख लीजिए। यहां एक जिंदा मरीज को मृत दिखाकर उसकी पीआई रिपोर्ट के लिए थाने भेज दिया। जब मामला खुला तो अस्पताल के अधिकारी जांच की बात कहकर मामले की टाल मटोल में जुट गए हैं। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। हर घटना पर पर्दा डालने के लिए जांच को हथियार बनाना सिस्टम की पुरानी आदत है। सुन लीजिए जरा। मृतक मरीज की जेआर द्वारा त्रुटिपूर्ण पीआई बनाने का मामला संज्ञान में आते ही उक्त प्रकरण का प्रधानाचार्य महोदय को अवगत कराया गया। उनके द्वारा एक जांच कमेटी बनाने के लिए कहा गया है और जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करने के लिए उनके द्वारा कहा गया है। यूपी में बीमार स्वास्थ्य विभाग की वजह से हर दिन आम आदमी की मौतें हो रही, लेकिन इन मौतों पर जांच का पर्दा डालकर ढक दिया जा रहा है। लेकिन हमारा सवाल सीधा इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या स्वास्थ्य विभाग गरीबों की बलि लेने पर उतारू हो गया है? आखिर इतने भारी भरकम बजट के बावजूद लोग इलाज के अभाव में कैसे मर रहे हैं? आखिर स्वास्थ्य महकमे ने 50% से भी कम बजट खर्च क्यों किया? क्या आम आदमी की जान को लेकर सरकार संजीदा नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।